लोग पढ़ेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हिंदी में कहते हैं संविधान संशोधन। क्या चीज पढ़ेंगे? संविधान संशोधन। देखिए क्या है कि आर्टिकल 368 में संविधान में संशोधन का तरीका लिखा हुआ है, समझे? तो संविधान संशोधन का तरीका लिखा हुआ मतलब क्या है ना, हमारे संविधान में संशोधन के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के प्रावधान है, बात समझे? कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसको साधारण बहुमत से संशोधित किया जाता है, मतलब सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, सिंपल मेजॉरिटी मतलब हुआ प्रेजेंट इन वोटिंग का आधा से अधिक, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का आधा से एक ज्यादा। ठीक, कुछ प्रावधान जो है संशोधित करने के लिए दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित करना अनिवार्य है। ठीक है, और विशेष बहुमत मतलब हुआ स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब कुल सदस्यता का आधा से अधिक, और साथ ही साथ प्रेजेंट इन वोटिंग का 2/3। इसको हम लोग कहते हैं विशेष बहुमत। तो बहुत सारा प्रोविजन इसको संसद के दोनों सदनों विशेष बहुमत द्वारा जब पारित किया जाएगा तब वो संशोधित होगा। तीसरी तरह का प्रोविजन है जिसको संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अतिरिक्त भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा की सहमति अनिवार्य होती है, बात समझे? रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया, बात समझे? तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, करेक्ट लिखिए। देखिए आर्टिकल 368 कंटेन्स मेथड्स फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 368 अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। हो गया जी, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। पहले आप एक चीज लिख लीजिए और तब आगे दिखाते हैं। देखिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। संविधान में संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। हो गया जी। Once it is passed by one house, it is sent to another house। जब इसे एक सदन द्वारा पारित कर लिया जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। एक सदन द्वारा पारित करने के बाद इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है।
और दूसरा सदन भी इसे पारित कर देती है, ठीक है जी, दूसरा सदन भी इसे पारित कर देती है, तो इसे राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। हो गया जी। और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद संविधान का वह भाग संशोधित हो जाता है। नहीं, it is sent to the president for his consent. After getting the consent of the president, it is sent to the president for his consent, and after getting the consent of the president, the provision of the constitution stands amended. हो गया। क्लियर जी। देखिए, in case of differences between the two houses of the parliament on the constitutional amendment bill, संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में, in case of differences between two houses of parliament on constitutional amendment bill, there is no provision for joint sitting of parliament. क्या लिखे हिंदी में? संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। देखिए, there is no provision for the joint sitting of parliament. संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है जी। देखिए, constitutional amendment bill has to be passed separately by both the houses of parliament. देखिए, संविधान में संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संविधान में संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। A constitutional amendment bill has to be passed by both the houses of parliament separately. हो गया। लिखिए अब आगे, लिखिए कि इन व्यू ऑफ द मेथड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द constitution, in view of the method of the amendment of the constitution, there are three types of provisions in the constitution. देखिए, संविधान में संशोधन के दृष्टिकोण से देखिए, संविधान संशोधन के दृष्टिकोण से संविधान में तीन प्रकार के प्रावधान हैं। देखिए, पहला, some of the provisions of the constitution, some of the provisions of the constitution can be amended
constitution can be amended by simple majority of both the houses of parliament. कि संविधान के कुछ प्रावधान को संशोधित करने के लिए संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित करना होता है। संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित करना होता है। क्लियर जी? अब वो कौन कौन सा प्रोविजन है जिसको संशोधित करने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, वो हम लोग अभी जानेंगे। लिखते जाइए। एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन, मतलब भारतीय संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश देना। भारतीय संघ में किसी नए राज्य को प्रवेश देना। इसका मतलब ये हुआ, नए राज्य से मतलब यह हुआ, जैसे मान लीजिए अभी भारत पाकिस्तान का सिंध प्रांत जीत ली, उसको भारत का राज्य बना दिया, तो नया राज्य ना प्रवेश हुआ, तो ये सिंपल मेरिट हो जाएगा। क्लियर? दूसरा लिखिए, देखिए दूसरा, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री of an existing state बात सुन लीजिए, और चेंज इन द नेम ऑफ द स्टेट। अब इसका मतलब ये हुआ, अभी देखिए कि आंध्र प्रदेश को तोड़कर दो प्रोविंस बनाया गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, उसका बाउंड्री परिवर्तन हुआ। तो ये सब करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी, समझ गए? राज्य का नाम बदलना अगर है तो राज्य नहीं कर सकते, बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए उत्तराखंड अभी है, उसका नाम था पहले उत्तरांचल, तो उत्तराखंड नहीं कर देगा अपना नाम बदल के, क्या से उत्तराखंड को लिखा जाएगा उत्तरांचल, या उत्तरांचल को लिखा जाएगा उत्तराखंड। क्या बच्चे बोर हो रहे हैं? तो बोरे बोर नींद क्या आने लगी जी? रात में क्या कर रहे थे? देख रहे थे चंद्रग्रहण? तो फिर क्या कर रहे थे? समझ गए जी? क्या बोले, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य का नाम बदलना। क्या बताए? किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी राज्य का नाम बदलना, उसको लिख लीजिए।
किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन और किसी राज्य का नाम बदलना। समझ गए? सीमा में परिवर्तन से मतलब आप समझ रहे हैं, हम आपको भी बताया कि जैसे आंध्र प्रदेश को तोड़ करके अभी बनाया गया 2 स्टेट, तो उसको आप डिवीजन कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा चीज है जी कि पे एंड सैलरी एंड allowances of the president, गवर्नर, ठीक है जी, हो गया। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और जो भी संवैधानिक पद है, इन सब का क्या करना, वेतन और भत्ता में परिवर्तन करना, चेंज इन दी सैलरी अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसके संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों, क्या बोले, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और जो भी लोग हैं, उसके वेतन और भत्ता में परिवर्तन करना। परिवर्तन से मेरा मतलब घटाना नहीं है, बढ़ाना है। हो गया जी? उसके लिखिए चौथा, चेंज द सैलरी अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लिख लीजिए, क्या क्या लिखिए, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ता में परिवर्तन। सिटीजनशिप से रिलेटेड मामला, मतलब किसी का सिटीजनशिप टर्मिनेट करना है या सिटीजनशिप देना है, देखिए, नागरिकता प्रदान करने या समाप्त करने से संबंधित प्रावधान, ठीक है? नहीं, लिख लो, पूरा लिखाएंगे तभी लिखोगे। ऐसे कैसे चलेगा? एक एक लाइन लिखो। हो गया? लिख लीजिए कि प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप एंड इट्स टर्मिनेशन, ठीक है? हो गया जी? उसके लिखिए, देखिए, 5th शेड्यूल, प्रोविजन contained in 5th schedule of the constitution, पांचवी अनुसूची से संबंधित प्रावधान, छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधान, अमेंडमेंट इन दी 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल। नेक्स्ट लिखिए जी, देखिए, 5वां और 6ठा अनुसूची में दिए गए प्रावधान में संशोधन करना, ठीक? उसके लिखिए ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कौन सी कहते इसको, राज्य की भाषा, ठीक है? उसके बाद लिखिए और बहुत सारा प्रोविजन है, समझे, जिसको कि साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है।
समझ गए? यूनियन टेरिटरी से संबंधित प्रावधान लिख लीजिए, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान। उसके बाद इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज, देखिए अंग्रेजी को राजकीय भाषा का दर्जा, उसका इंक्रीज इन दी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंक्रीज इन दी jurisdictions of Supreme Court of India, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करना। हो गया जी। उसके लिख लीजिए, देखिए एवोल्यूशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लिखिए राज्य विधान परिषद को का समापन या सृजन, हो गया। तो और कुछ प्रावधान हो हैं, ठीक है। तो अब कुछ प्रावधान ऐसे, दूसरा तरह प्रावधान क्या है कि सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। संविधान के कुछ प्रावधान, संविधान के कुछ प्रावधान संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं। Some of the provisions of the Constitution can be amended by special majority of both the houses of Parliament, ठीक। अब ये सब कौन कौन से प्रोविजन है समझे? तो पहला लिखिए जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में इसको लिखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित प्रावधान। देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको हिंदी में लिख देते हैं राज्य के, उसके लिख लिए प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान, ठीक है। एंड ऑल अदर प्रोविजंस विच आर नॉट कंटेन्ड इन टाइप 1 एंड टाइप 3। टाइप 1 तो बताई थी, अभी नहीं बताया कि इतना इतना चीज में सिंपल मेजॉरिटी से, और टाइप 3 अभी बताएंगे। तो टाइप 3 ऑल अदर प्रोविजन नॉट कंटेन्ड इन पार्ट या टाइप 1 एंड टाइप 3, मतलब कि जो साधारण बहुमत द्वारा कौन कौन संशोधित होगा वो तो बता ही चुके हैं, नहीं। तो
और अभी बताएंगे कि जो विशेष बहुमत के साथ साथ राज्य के आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होती है, तो उसको बता देंगे। तो ये दोनों में जो नहीं है वो सब समझे, समझ गए जी। तो लिख लेना ऑल अदर प्रोविजन नॉट कंटेन इन टाइप 1 एंड टाइप 3, ठीक। तो वे सभी प्रावधान जो पहले और तीसरे प्रकार में नहीं है। अब तीसरा प्रकार क्या है जी? टाइप 3 प्रोविजन। तो लिखिए सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस पार्लियामेंट। देखिए संविधान के कुछ प्रावधान को संशोधित करने के लिए, संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अतिरिक्त भारत के आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है। इसको अंग्रेजी में बोल दे रहे हैं। देखिए सम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड by special majority of both the houses of parliament, as well as it requires ratification by at least half of the states of Indian Union, संविधान के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अतिरिक्त भारत के आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है। ठीक है जी। अब वो कौन कौन से प्रोविजन है, पहला लिखिए जी। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स मैनर, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन और इसका तरीका। लिख लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, जीएसटी। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट। ये गुड्स एंड जीएसटी इसको कहते हैं, जीएसटी। राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका, जीएसटी। सब क्या बोली? संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्तियां, उसके लिखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर
बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स हो गया जी। एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, हिंदी में लिख लीजिए इसको। राज्य और केंद्र के बीच विधायी कार्यों का विभाजन। राज्य और केंद्र के बीच विधायी कार्यों का विभाजन हो गया। एनी लिस्ट enumerated in the 7th schedule, 7वीं अनुसूची में वर्णित सूची में कोई संशोधन करना है, समझे? उसके लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो इन सब चीजों के लिए संविधान के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के अतिरिक्त, समझे, भारत के आधे राज्यों से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। ठीक है जी। अब क्या है ना कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो संशोधन है जो अभी तक किया गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।